Welcome, dear students. Today we will discuss embryogenesis. Embryogenesis, formation of embryo. Embryo कैसे बनता है? Embryogeny means के development of embryo. Embryo को कैसे develop किया जाता है? In dicots and monocots. But in this lecture, we will discuss in general embryo कैसे बनता है? Development of embryo. Development of embryo. Development of embryo. In this lecture, we will discuss the development of embryo. As you know that students, आपने देखा होगा embryo, pro-embryo, heart-shaped embryo, globular embryo, mature embryo, लेकिन आपको मालूम नहीं, आपके एनसीईआरटी में इन डिटेल्स नहीं दिया गया है कि कैसे बनता है प्रो एम्ब्रियो, कैसे बनता है हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो, कैसे बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, कैसे बनता है हॉर्स शू शेपर्ड एम्ब्रियो, तो फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो कैसे बनता है. In monocots and dicots, and in this lecture we will discuss embryo कैसा बनता है, एम्ब्रियोजेनी कैसी होती है in general. देखिए एम्ब्रियो क्या होता है. एम्ब्रियो हमने डबल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा, जाइगोट जहां पर बना और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना. देखिए हम इन जनरल बनाएंगे एम्ब्रियो सैक. देखिए यहां पर हमने सिनर्जिड्स बनाए और एक यहां पर जाइगोट बना, जाइगोट डिप्लॉयड जो होता है 2n, और यहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है PEN जो कि 3n होता है. यहां एंटीपोडल्स थे, ये सिनर्जिड्स हैं. देखिए स्टूडेंट्स, एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो होती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट्स एट माइक्रोपाइलर एंड. एम्ब्रियो फॉर्मेशन starts at micropylar end. देखिए जो एम्ब्रियो बनता है ये माइक्रोपाइलर एंड से बनता है, क्योंकि जो जाइगोट होता है, जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड से होता है. ऑब्वियसली जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनेगा. डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट फर्दर बनाएगा एम्ब्रियो. अब ये एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है, ये स्टार्ट होता है माइक्रोपाइलर एंड से. देखिए, लेकिन इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, जो एम्ब्रियो होता है इससे पहले बनता है फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. लेकिन पहले जो बनता है एंडोस्पर्म, स्टूडेंट्स, पहले बनता है एंडोस्पर्म. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, या थोड़ा मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जो ही बनेगा, मैक्सिमम प्लांट्स में देखा गया है कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन इन बिल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो. एंडोस्पर्म produce the nutrition to developing embryo. स्टूडेंट्स, जो एंडोस्पर्म होता है, जो इसकी फॉर्मेशन होगी, जो ये डेवलप होगा, यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियोजेनी में, मींस की डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट स्टेट्स ऑफ डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो. अब इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हम देखेंगे. एक्चुअली ये एम्ब्रियो कैसे डेवलपमेंट होता है, इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहां होती है. देखिए स्टूडेंट्स, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो actually this is zygote. Suppose this is zygote, single cell है ना, this is zygote. Look at this picture, this is zygote. इसका 2n है, डिप्लॉयड है. अब इस जाइगोट जो होता है, इसका अनइक्वल डिवीजन होता है. क्या होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है.
अनइक्वल डिवीजन जो ही होगा जाइगोट का, ये टू सेल्स बनाएगा। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? अनइक्वल डिवीजन जो होगा जाइगोट में, ये टू सेल्स बनाएगा, ये टू सेल्स बनाएगा। एक तो ये लार्ज सेल बनाएगी और दूसरा ये स्मॉल सेल बनाएगी। क्या बनाएगी? दो सेल्स बनाए। अनइक्वल डिवीजन हुआ ना, ये तो ये दो सेल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो सेल्स। इस ऊपर वाली सेल जो बेसल सेल होती है, जो मोटी सेल होती है, इसका नाम रखते हैं बेसल सेल। क्या रखते हैं? बेसल सेल। या इसका दूसरा नाम है सस्पेंसर सेल। क्या है? सस्पेंसर, एस सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर इनिशियल सेल भी कह सकते हैं। लेकिन इसका नाम क्या रखते हैं? इसका नाम रखते हैं एम्ब्रियोनल सेल। क्या रखते हैं? एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल और इनिशियल सेल, एम्ब्रियोन इनिशियल सेल, इसका नाम रखते हैं एम्ब्रियोनल सेल, जो छोटी होती है। वायर दिस द बेसल सेल, ये बड़ी होती है। सस्पेंसर सेल इसका दूसरा नाम है। लेकिन ये जो सस्पेंसर सेल होती है, ये डेवलप होती है टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर। क्या होती है? टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर। लेकिन जो एम्ब्रियोनल सेल होती है या टर्मिनल सेल, इसका दूसरा नाम टर्मिनल सेल है। टर्मिनल इनिशियल सेल एंड टर्मिनल सेल, ये कहां पे होते हैं? टुवर्ड्स चलाजल एंड, टुवर्ड्स चलाजल, चलाजल एंड होता है। कहां पे होता है? टुवर्ड्स चलाजल एंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बेसल सेल होता है स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड, प्लीज कंसंट्रेट, एक कंसेप्चुअल, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है। ये जो बेसल सेल होता है, इसके अंदर ड्यूजनस होते हैं। लेकिन वो ड्यूजनस क्या होते हैं? वो ट्रांसवर्स ड्यूजनस होते हैं। इस तरीके से ये वो ट्रांसवर्स ड्यूजनस होते हैं। ये जो बेसल या सस्पेंसर सेल होती है, इसके अंदर ट्रांसवर्स ड्यूजनस होते हैं। लेकिन जो एम्ब्रियोनल सेल होती है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडल एज वेल एज ट्रांसवर्स सेल एज वेल एज ट्रांसवर्स ड्यूजनस होते हैं। इन बेसल सेल only we found the, क्या करते हैं, क्या देखते हैं हम? ट्रांसवर्स ड्यूजनस होते हैं, ड्यूजनस। लेकिन इन एम्ब्रियोनल सेल, देखिए जो एम्ब्रियोनल सेल होती है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स ड्यूजनस देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स ड्यूजनस देखते हैं। देखिए एम्ब्रियोनल सेल जो होती है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स ड्यूजनस देखते हैं। जो बेसल या सस्पेंसर सेल होती है, इसके अंदर क्या देखते हैं? इसके अंदर ओनली ट्रांसवर्स ड्यूजनस देखते हैं। देखिए अब ये जो है ना बेसल सेल, इसके अंदर ड्यूजनस हो जाएंगे, इसके अंदर ड्यूजनस हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले कंटिन्यूसली इसको भी ड्यूजन होगा, इसको भी ड्यूजन होगा, इसको भी ड्यूजन होगा साइमल्टेनियसली। इसको होगा लॉन्गिट्यूडनल ड्यूजन और इसको होगा ट्रांसवर्स ड्यूजन। ये क्या बनाएगा? ऐसे ही बनाता है, देखिए look at this students, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 and this one। आप कंसंट्रेट कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्या बना रहा हूं। स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट। देखिए स्टूडेंट्स, जो ही इसके अंदर ड्यूजन हुआ, देखिए ये जो ड्यूजन हुआ, ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये बेसल सेल सस्पेंसर सेल का ड्यूजन हो गया। और ये नीला वाला जो ब्लू कलर में मैंने बनाया है, ये किसका ड्यूजन हुआ? ये एम्ब्रियोनल सेल का ड्यूजन हुआ, ये एम्ब्रियोनल सेल का ड्यूजन हुआ। लेकिन इनमें इनको कहते हैं सस्पेंसर सेल्स। क्या कहते हैं? सस्पेंसर सेल्स, सस्पेंसर सेल्स। अब ये सस्पेंसर सेल्स, जो ये सस्पेंसर सेल्स, ये कितने बनते हैं? 6 to 10 बनते हैं, 10 बनते हैं, 6 to 10 सेल्स होते हैं। अब ये नीचे वाला पार्ट जो है, ये आपको मालूम है एम्ब्रियोनल सेल, ये दो बन गए, इसका भी ड्यूजन हुआ।
लेकिन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया। लेकिन इन सस्पेंसर सेल में एक सेल मोटी हो जाती है, उसको हम नाम रखते हैं, ये जो इसका नाम रखते हैं हम हाइपोफाइसिस। क्या रखते हैं हम? हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस नाम रखते हैं। हाइपोफाइसिस जो नीचे वाली पार्ट, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। लेकिन ये जो नीचे वाली पार्ट है, ये जो ऊपर वाली सेल है हॉस्टोरियम, इसका नाम रखते हैं हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम, हॉस्टोरियम। ये जो स्वलन हो जाती है ऊपर वाला, पहली सेल जो होती है इन सस्पेंसर सेल्स में, इसका नाम रखते हैं हम हॉस्टोरियम सेल। क्या रखते हैं? हॉस्टोरियम सेल। वह इस सस्पेंसर फिलामेंट सेल्स में जो लास्ट सेल होते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं हम? हाइपोफाइसिस। लेकिन ये जो सेल्स हैं, ये किसकी सेल्स बन गई है? एम्ब्रियोनल सेल्स, एम्ब्रियोनल सेल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनमें ड्यूजन्स होते हैं, इनमें ड्यूजन। अब इसमें और एक बार ड्यूजन होगा, माइटोटिक ड्यूजन और एक बार होगा, लेकिन वो ट्रांसवर्स होगा, लेकिन वो ट्रांसवर्स होगा। दो के कितने बन जाएंगे? चार बन जाएंगे। दो के कितने बन जाएंगे? चार बन जाएंगे। दैट्स दिस इज हॉस्टोरियम सेल। दिस इज सस्पेंसर सेल्स। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। चलो हम 7 ही बनाएंगे। ये क्या है? ये हाइपोफाइसिस है। इसका और एक माइटोटिक ड्यूजन होगा, जो एम्ब्रियोनल सेल है, टर्मिनल सेल, इसका और एक बार माइटोटिक ड्यूजन होगा, लेकिन ये ट्रांसवर्स होगा। क्या होगा? ट्रांसवर्स होगा। जो ही ट्रांसवर्स होगा मीन्स कि ये ऑलरेडी है लॉन्गिट्यूडनल। अब एक ऐसे बनेगा, क्योंकि माइटोटिक ड्यूजन है। अब एक बार ट्रांसवर्स होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो एक बार दोबारा दोबारा माइटोटिक डिवीजन होगा, फिर और एक बार माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। क्या होगा? फिर एक एक और बार माइटोटिक डिवीजन होगा। इस एम्ब्रियोनल सेल जो चलती आती है, इसका और एक बार माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? हॉस्टोरियम सेल है। लुक एट दिस पिक्चर। क्योंकि फिलामेंटस सस्पेंसर्स होते हैं। अब एक और बार ट्रांसवर्स ड्यूजन होगा। क्या होगा? ट्रांसवर्स ड्यूजन होगा। लुक एट दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ट्रांसवर्स चार के कितने बन जाएंगे, और एक माइटोटिक डिवीजन होगा, चार के 8 सेल्स बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? चार के 8 बन जाएंगे। अब इसको कहते हैं टू सेलेड प्रो एम्ब्रियो। इसको कहते हैं टू सेलेड प्रो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो है ना स्टूडेंट्स? इसका नाम देते हैं, इसमें फोर है, इसको हम कहते हैं फोर सेलेड प्रो एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? फोर सेलेड प्रो एम्ब्रियो। पहले मैं इसको रब करूंगा स्टूडेंट्स। फोर सैलड प्रो एम्ब्रियो। इसी तरीके से आगे बनता है एट सैलड प्रो एम्ब्रियो। क्या बनता है? एट सैलड प्रो एम्ब्रियो। एट सैलड प्रो एम्ब्रियो। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहां पे इसको ड्रा करेंगे अच्छी तरीके से। ये है हॉस्टोरियम, एक दो तीन चार पांच छ 4 5 6 7। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये ये जो है एम्ब्रियोनल सेल जो है ना, इसका पहला जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है। लॉन्गिट्यूडनल ये हॉस्टोरियम है। हॉस्टोरियम, हॉस्टोरियम ये क्या है? सस्पेंसर्स, सस्पेंसर सेल्स। और ये हाइपोफाइस है, जो आखिरी वाली सेल होती है, हाइपोफाइस। अब इसका माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक, माइटोटिक, माइटोसिस।
जो ही माइटोसिस होगी, अब ये क्या बनाएगा, और दिस इज हॉस्टोरियम, दिस इज सस्पेंसर. Look at this, students. This suspensor. ये 4 सेल्स बनाएंगे. अब और एक बार माइटोसिस होगी. ये ये वाला जो था डिवीजन, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन था, लेकिन ये वाला जो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, इस सेल्स ने काटा ट्रांसवर्स सेल. अब और एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा. क्या होगा? अब और एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा. लुक एट दिस, स्टूडेंट्स. अब और एक बार ट्रांसवर्स डिवीजन होगा. ट्रांसवर्स डिवीजन होगा. 4 के कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे. 4 के 8 बन जाएंगे. देखिए, 2 सेलेड प्रो एम्ब्रियो, इसको कहते हैं 2 सेलेड, क्योंकि 2 है ना. 2 सेलेड प्रो एम्ब्रियो, इसको हम कहते हैं 4 सेलेड. 4 है ना, 4 सेलेड प्रो एम्ब्रियो. इसको हम कहते हैं 8 सेलेड प्रो एम्ब्रियो. प्रो एम्ब्रियो. यहां तक वो जो स्टेज होता है, इसका नाम रखते हैं हम क्वाड्रेंट स्टेज. क्वाड्रेंट स्टेज मींस कि 4. क्वाड्रेंट मींस 4. यहां पर ऑक्टेंट स्टेज. ऑक्टेंट मींस 8. ऑक्टेंट स्टेज. कीप इन योर माइंड, जो ही हम एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं, जो हम एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखते हैं, इन अर्ली स्टेजेस एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑफ बोथ फॉर मोनोकॉट्स एज वेल एज डाइकॉट्स वो सेम होता है अंटिल ऑक्टेंट्स. ऑक्टेंट स्टेज तक, ऑक्टेंट स्टेज तक एम्ब्रियो फॉर्मेशन बोथ फॉर मोनोकॉट्स एज वेल एज डाइकॉट्स रिमेन सेम. कीप इन योर माइंड, एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो होती है, एम्ब्रियोजेनी जो होती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है, वो सेम रहता है अर्ली स्टेजेस. कब तक? ऑक्टेंट स्टेज तक, बोथ मोनोकॉट्स के लिए, डाइकॉट्स के लिए. क्या? बोथ मोनोकॉट्स के लिए एज वेल एज डाइकॉट्स के लिए. देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया? 4 सेल प्रो एम्ब्रियो, 8 सेल. इसके अंदर अब सेल्स हो जाते हैं. देखिए ये सेल्स, ये सेल्स हो जाए. पहले हम देखिए ऊपर वाला टायर, इसको हम लोअर टायर भी नाम देख सकते हैं. लोअर टायर, लोअर टायर. टायर मीन्स लेयर, लोअर टायर. इसको अपर टायर, अपर टायर मीन्स कि सेकंड लेयर, नीचे वाली. या इसको अपर अपर टायर, इसको लोअर टायर कह सकते हैं. चलो हम इसको देंगे अपर टायर, लोअर टायर. इस वाली जो हिस्से 4 जो होती है, ऊपर वाली 4, इसको हम कहते हैं अपर टायर, अपर टायर. इन 4 सेल जो नीचे होते हैं, इससे नीचे होते हैं, इनको हम कहते हैं लोअर टायर. क्या होते हैं? लोअर टायर. इन दोनों को मिला के 2 टायर सिस्टम कहते हैं. क्या कहते हैं हम? 2 टायर सिस्टम. 2 टायर, 2 टायर, टायर, 2 टायर सिस्टम होता है. 2 टायर क्योंकि इसमें 8 है. इसके बाद 3 टायर सिस्टम. इसके अंदर कितने सेल्स होंगे स्टूडेंट्स? 16 सेल्स होंगे. 8 टायर, 3 टायर जो होगी, उसके अंदर 16 सेल्स होंगी. फिर माइटोटिक डिवीजन होगा. देखिए, जो ये होती है ना, इसके अंदर सेल्स होते हैं डर्मेटोजिन्स, डर्मेटोजिन्स. इन सेल्स को नाम देते हैं डर्मेटोजिन्स. अब हम यहां की ओर चलेंगे. हॉस्टोरियम स्टूडेंट्स, ये क्या है? सस्पेंसर्स. सस्पेंसर्स, फिलामेंट्स जो ये हाइपोफाइट्स हैं, ये हॉस्टोरियम हैं. और इसके अंदर क्या होंगे? देखिए, ये सेल्स हो जाएंगी. ये सेल्स डर्मेटोजिन, जिनका नाम रखते हैं हम डर्मेटोजिन.
अंदर में भी सेल्स होते हैं, इनको डर्मेटोजन कहते हैं। ये वाली रेड वाली जो होते हैं डर्मेटोजन। क्यों डर्मेटोजन? क्योंकि ये एपिडर्मिस बनाते हैं, मेड एपिडर्मिस। डर्मेटोजन जो कि आउटर कवरिंग जो होती है, पेरिफेरल साइड में होते हैं, आउटसाइड होते हैं, ये क्या बनाते हैं? एपिडर्मिस बनाते हैं। स्टूडेंट्स क्या बनाते हैं? एपिडर्मिस बना, कीप इन योर माइंड, ये एपिडर्मिस बनाते हैं। अब इस एम्ब्रियो को कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? कीप इन योर माइंड, इसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, क्योंकि ग्लोब जैसा शक्ल, राउंड जैसा शक्ल बन गया, इसका नाम देते हैं हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, इसका नाम देते हैं हम ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसका नाम देते हैं हम ग्लोब्यूलर, क्योंकि नीचे वाला जो है ना, ये ग्लोब जैसा, राउंड जैसा बन गया। अब इस ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं। टायर सिस्टम है ना, टू टायर सिस्टम। ये टू टायर सिस्टम फर्दर डिफरेंट प्लान्स में डिवाइड करते हैं और ये बनाते हैं हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो। क्या बनाता है? हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो पहले हमने प्रो एम्ब्रियो देखे, उसके बाद ग्लोब्यूलर, अब ये हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? हार्ट शेपर्ड बनाएगा। ये ऐसा है, यहां से यहां, यहां, फिर यहां, ये हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो बनाएगा स्टूडेंट्स। हास्टोरियम, ये हार्ट शेपर्ड बनाएगा ऐसा, है ना स्टूडेंट्स? देखिए हार्ट जैसा लग रहा है, इट रिजेंबल्स, इट लुक्स लाइक एन हार्ट। दिल तो ऐसा ही होता है ना, दिले बेल, दिले नादान तुझे हुआ क्या, दिल तो ऐसा ही है ना, होता है ना, हार्ट ऐसा होता है ना, इट रिजेंबल्स लाइक हार्ट, ऐसा, इट रिजेंबल्स लाइक हार्ट। सो इसको हम नाम देते हैं हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो। लेकिन कीप इन योर माइंड, देखिए ये जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला, ये रेडिकल्स बनाता है, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल मींस के रेडिकल्स बनाता है। और नीचे वाला जो होता है, नीचे वाला टाइप जो होता है, ये क्या बनाता है? ये कॉटिलीडन्स बनाता है, और प्लेम्यूल्स एंड प्लेम्यूल्स, मींस कि नीचे वाला टाइप जो होता है वो प्लेम्यूल्स बनाता है, कॉटिलीडन्स बनाता है। ऊपर वाला जो होता है वो हाइपोकोटाइल या रेडिकल रूट सिस्टम बना, रूट कैप बनाता है। क्योंकि हाइपोफाइसिस जो होते हैं, ये इसके, यही जनरेट करता है रूट कैप, यही जनरेट करता है, यही बनाता है। हाइपोफाइसिस जो होती है, हाइपोफाइसिस मेड रेडिकल और रूट कैप, जो प्रोटेक्ट करता है रूट को, रूट कैप बनाता है और हाइपोफाइसिस। लेकिन जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये बनाता है एपिकोटाइल, इसको हम कहते हैं कॉटिलीडन्स को। इट डिपेंड्स, ये कॉटिलीडन एक या दो बनाता है, एक, वन और टू, डिपेंड्स कंडीशन पे। कॉटिलीडन्स वन और टू कॉटिलीडन्स बनाता है, इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। कीप इन योर माइंड, ये कॉटिलीडन्स बनाता है और ये वाला जो हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनाता है, क्योंकि अटैच होता है किससे? हाइपोफाइसिस। दिस वन इज सेल कॉल्ड हाइपोफाइसिस। देखिए सस्पेंसर का काम क्या होता है? ये इसको नीचे लाता है, ये इसको धक्का मारता है, ताकि एंडोस्पर्म अच्छी तरीके से घुस पाए, ताकि न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से निकाल पाए, ये एम्ब्रियो न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से हासिल कर पाए। सस्पेंसर का काम यही होता है, पुश देता है, पुश देता है इस सेल को, ताकि अच्छी तरीके से घुस जाए किसमें? घुस जाए किसमें? एंडोस्पर्म में। ये अब बन गया हार्ट शेपर्ड। क्या बन गया? हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो। अब ये हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो बन गया ना, देखिए हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो इज ओनली फाउंड इन डाइकॉट्स। कीप इन योर माइंड डियर स्टूडेंट्स, हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो जो होता है, हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो जो होता है, ये सिर्फ डाइकॉट्स में पाया जाता है। ये एक गुड क्वेश्चन बन सकता है। हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो जो होता है, ये डाइकॉट्स में पाया जाता है। हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो
only found in dicot seeds, dicot embryo or dicot seeds स्पेशीज, डाइकॉट प्लांट्स, डाइकॉट स्पेशीज जो होती हैं, हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो ओनली वहां पे बनता है। देखिए हमने हार्ट शेपर्ड देखा, लुक एट दिस, दिस इज हॉस्टोरियम, these are the suspensors, this is the heart shepherd, it resembles like heart shepherd, it resembles like heart shepherd, this is hypophysis, this is हाइपोफाइसिस, ये हाइपोफाइसिस है, ये इट रिजेंबल्स लाइक हार्ट शेपर्ड है। अब यहां नहीं जाना है, ये क्या है, अब यहां नहीं जाना है, हमें इसी की ओर दें। देखिए जो ये फर्दर डेवलप हो जाता है, ये फर्दर डेवलप होता है, ये फर्दर डेवलप होता है, ये हॉर्शू शेपर्ड बनाता है, क्या, एम्ब्रियो, हॉर्शू शेपर्ड, ये तो हॉस्टोरियम है, हॉस्टोरियम, these are the filaments of the suspensor, इनको हम सस्पेंसर्स कहते हैं, सस्पेंसर जिनके अंदर ट्रांसवर्स ड्यूजन्स हुए, it looks like this, it looks like this is a horseshoe shaped, क्या है, हॉर्स, घोड़े की जो शू होता है उसी की रिजेंबल हो जाता है, हॉर्सशू, शू शेपर्ड एम्ब्रियो, दिस इज हार्ट शेपर्ड एम्ब्रियो। लेकिन लेकिन इसमें जो लेटरल्स जो होते हैं, लेटरल साइड्स होते हैं, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये कॉटिलीडन्स होते हैं, क्या होते हैं, और ये जो होता है अंदर वाला पार्ट, ये प्लेम्यूल्स होता है, क्या होता है, प्लेम्यूल्स, स्टूडेंट्स ये प्लेम्यूल्स होता है। लेकिन ये जो लिटरल साइड्स होते हैं, ये और ये, इनको हम कहते हैं कॉटिलीडन्स, क्या कहते हैं, कॉटिलीडन्स, कॉटिलीडन्स, इनको कॉटिल, लेकिन जो ये हॉर्सशू शेपर्ड बनता है, these are the cotyledons, these two are the cotyledons, these are the cotyledons, and this one is the plumule, this is the plumule, and this is the radical, this is the radical जो रूट सिस्टम बनाता है, and this higher this root cap, root cap, root cap, रूट कैप। लेकिन ये जो होती है ना हाइपोफाइसिस, यही तो जनरेट करता है हाइपोफाइसिस। यहां की ओर नहीं जाना है, हमें इससे काम नहीं है, हमें इससे काम नहीं है। ये तो कॉटिली, ये दो जो होते हैं ना, ये कॉटिलीडन्स होते हैं, ये रेडिकल होता है, यहां जो होता है, यहां ये प्लेम्यूल है, क्या है, ये तो प्लेम्यूल है, ये तो प्लेम्यूल है, ये तो रूट कैप है, हाइपोफाइसिस है, दीज आर सस्पेंसर्स, क्या है, ये तो सस्पेंसर्स हैं, सस्पेंसर, दिस इज द हॉस्टोरियम सेल, हॉस्टोरियम सेल। एक्चुअली ये कहां होता है, एम्ब्रियो सैक में होता है, कहां पे होता है, एम्ब्रियो सैक में होता है। एट दैट टाइम जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो सिनर्जिड्स होती है, वो डिजेनरेट होता है, क्या होता है, डिजेनरेट, कीप इन योर माइंड, वही नहीं, सिनर्जिड से नहीं, बल्कि एंटीपोडल्स आल्सो डिजेनरेट, डिजेनरेट गायब हो जाते हैं, दफा हो जाते हैं, एंटीपोडल्स भी और सिनर्जिड्स होते हैं। ये डिटेल था, ये डिटेल था, और फाइनली ये बनाता है मैच्योर एम्ब्रियो, फाइनल बनाता है ये मैच्योर एम्ब्रियो, सॉरी मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट्स, मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट्स। लुक एट दिस, सॉरी फॉर, मुझे ऐसा नहीं आता है डायग्राम बनाना, प्लीज
उसके लिए माफी चाहता हूं। दिस इज द रेडिकल, दीज आर द कॉटिलिडन्स, दिस इज द प्लेम्यूल, दिस इज द रूट कैप। इसके आगे नहीं जाना है, ये मैच्योर एम्ब्रियो है। अब ये मैच्योर एम्ब्रियो बन गया, मैच्योर एम्ब्रियो। नोट कीजिए, और जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, मोनोकॉट्स एज वेल एज डाइकॉट्स जो होता है, वो सेम होता है अप टू ऑक्टेंट स्टेज। क्या होता है? वो सेम होता है ऑक्टेंट स्टेज, मींस कि 8 सेल स्टेज प्रो एम्ब्रियो जो होते हैं वो तब तक सेम होती हैं। आफ्टर दैट जो कार्टिलेज उसकी मर्जी होती है, एक या दो कार्टिलेज बनाएगा, तो तब तक आफ्टर दैट जो भी ये प्रोसेस हो जाती है, यो आप देखते हो ये प्रोसेस, मींस कि हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, मींस कि हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो, इसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो देखते हो, ये ओनली मोनोकॉटिलिडन्स में होता है, ये ओनली सिर्फ मोनोकॉटिलिडन्स में होता है। अब अगर नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया, नीट में ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन हो सकता है ऐसा कि पहले कौन बनता है, बाद में कौन बनता है, उसके बाद में कौन बनता है। पहले बनता है, कीप इन योर माइंड, कीप इन योर माइंड, पहले बनता है प्रो एम्ब्रियो। क्या बनता है? प्रो एम्ब्रियो। उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, लेकिन उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद हार्ट शू शेप्ड एम्ब्रियो। ये फाइनल बनाता है मैच्योर एम्ब्रियो, इसको भी हम मैच्योर एम्ब्रियो कह सकते हैं, मैच्योर। प्लीज इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। प्रो एम्ब्रियो बनता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, हॉर्शू शेप्ड एम्ब्रियो बनता है स्टूडेंट्स, मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ये नीट में पूछा गया है, परहैप्स से नीट में पूछा गया क्वेश्चन। प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो मींस की असेंडिंग ऑर्डर, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हॉर्शू शेप्ड एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। एक्चुअली ये जो एम्ब्रियोजेनी जो होती है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनी, हमने पहले पढ़ा है, ये कहां पे स्टार्ट होता है? माइक्रोपाइलर एंड से। आई होप दैट कि आपके जो जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं इस वीडियो को देखने से। होप सो यू विल सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, यू विल रिसीव माय लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।